Hello everyone, welcome to Prose Professor. I am Jyoti Punia, your educator and guide for English literature and English grammar. कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस सीरीज़ के पिछले रूल्स को पढ़ लिया है और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ रूल 7 जो अपनी सीरीज़ हमने शुरू की है 1 रूल इन 5 मिनट्स का। क्लियर? पढ़ते हैं चलिए। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनेट कंटिन्यूस और परफेक्ट हम कर चुके हैं, पास्ट का भी इंडेफिनेट और कंटिन्यूस हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। स्ट्रक्चर को हम पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, लेकिन इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ कहाँ करेंगे वो चलिए देखते हैं। अब बोला गया है अगर कोई काम अभी अभी ख़त्म हुआ तो उसको हम समझ लेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। लेकिन अगर दो काम बताए गए हों जिसमें एक काम क्या हो, एक जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो, पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ हो, तो दूसरी जगह यूज़ किसका होगा? पास्ट परफेक्ट का होगा। अब एक बात आप समझिएगा, देखिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड फिनिश माई होमवर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यानी बिफोर के बिफोर के बाद यूज़ किसका होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। पहले किसका यूज़ होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आप PYQs हर जगह इस चीज़ के देखोगे, आपको बिफोर मिलेगा सेंटेंस में, उससे उसके बाद किसका यूज़ होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। उससे पहले किसका यूज़ होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और अगर मैं बात करूँ आफ्टर की, जब दो काम बताए जाएं पास्ट में तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी आफ्टर के बाद ये, और पहले क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। इस चीज़ को, इस रूल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन टेंस से देखे हैं तो यहाँ से, क्योंकि ये कंडीशनल चीज़ें हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है, कंडीशनल रूल्स से आया है। तो क्या होगा? बिफोर के पहले वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ होगा। आफ्टर के अगर मैं पहले बात करूँ तो पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ होगा। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा। इस छोटी सी बात को आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने रूल की तरफ। क्या है? अब मैंने देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट के किसी कार्य के पहले हुए दूसरे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी एक कार्य के पहले हुए कार्य को, यानी जब मैं यहाँ पहुँची उससे पहले मैं घर से चली होंगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पहुँचने की तो वहाँ होगी रीच्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर मैं बात करूँ घर से चलने की तो क्या होगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल में। अगर मैंने कोई एग्जाम्पल ऐड किया है इस रूल में तो वो PYQs होगा, और स्पेशल जो बोर्ड एग्जाम के PYQs हैं उनको प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने क्या कर लिया? अपना होमवर्क वो कंप्लीट कर लिया बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट के पहुंचने से पहले। यानी काम कौन सा पहले हुआ है? उसका होमवर्क पहले हुआ है, गेस्ट बाद में पहुंचे हैं। तो जो काम पहले हुआ है वहाँ यूज़ होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और जो काम बाद में हुआ है वहाँ यूज़ होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। क्लियर? देखेंगे दे हैड ऑलरेडी ईटन बिफोर द मूवी स्टार्टेड, वो क्या है? पहले ही खा चुके थे। जब मूवी स्टार्ट होने से पहले क्या कर लिया? उन्होंने खा लिया। पहला काम कौन सा हुआ? खाने का हुआ, तो यूज़ का होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और जो बाद में काम हुआ वहाँ यूज़ होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का। दो टेंस के हमने दो रूल अभी पढ़ लिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस में भी आते हैं। बिफोर से पहले यूज़ किसका होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। आफ्टर में इसका उल्टा हो जाएगा। आफ्टर में क्या होगा? बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है चीज़ें? मैं आशा करती हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा, और इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो कर ली, 100 रूल्स हमने गोल्डन पढ़ लिए ग्रामर के, तो मेरा वादा है आपसे, आप कोई भी एग्ज़ाम दे के आइए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इंग्लिश ग्रामर में जो क्वेश्चन है उनको गलत नहीं होगा, आपका 100% सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।